आपका स्वागत है। आज हम वेक्टर का सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी वेक्टर का पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास जो था वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे कैसे लिखते हैं, ऑल दोस थिंग्स विल स्टार्ट। हम लोग ऑलरेडी एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना सीख चुके थे, अगर आपको याद हो तो। एंड वी ऑल्सो न्यू दैट वेक्टर को वी कैन शिफ्ट। अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसको कोई भी जगह को शिफ्ट कर सकते हैं इन द प्लेन पैरेलल टू इटसेल्फ एंड विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग एंगल फाइंड आउट कर रहे थे। और एंगल फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, यू हैव टू पुट द वेक्टर्स टेल टू टेल लाइक दिस, फ्रॉम टेल टू टेल एंड फाइंड द एंगल बिटवीन द टू। Alright, the smallest angle, क्योंकि whenever there will be two rays like this, alright, there will be two angles produced, one will be small and one will be large. ठीक है, उसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, the angle between two vectors can vary from 0 less than equal to theta less than equal to 1। मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा हुआ तो थीटा का वैल्यू 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, 0 कब होगा? पहला पॉइंट ना, सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दोनं वेक्टर कैसे आगे ना, सेम डायरेक्शन में, इधर ए और इधर बी सेम डायरेक्शन में आगे। तो मैं बोलूंगा कि इनके बीच में एंगल बताओ, तो ये एक है और इसी के ऊपर एक है, तो कुछ भी तो एंगल ऊपर है नहीं, इसीलिए इस केस में एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा? 0 डिग्री। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा? 0 डिग्री। क्लियर है आपको? दूसरा जो मैंने बताया 180 कब होगा? सोचिए, अगर एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, तब इनके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल कितना हो जाएगा? इस केस में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, सोचो कि मैंने बताया कि 0 और 180 के बीच में ही होगा, 180 से ज्यादा कभी पॉसिबल ही नहीं है। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन नेवर एक्सीड 180 डिग्री। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मैं ऐसा सोचा कि ये एक ए वेक्टर है, मैंने ऐसे ले लिया बी वेक्टर, सो नाउ द टू एंगल्स प्रोड्यूस्ड आर, वन इज दिस वन एंड द अदर इज दिस वन, बट दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज वी ऑलवेज हैव टू टेक द स्मॉल एंगल ऑफ द टू। और अगर दो वेक्टर के बीच में मैं फिर से 180 जब क्रॉस, दिस इज द 180 कंडीशन, जैसे मैं 180 से ज्यादा क्रॉस कर दिया नीचे, तो एंगल ऊपर से नहीं फिर नीचे से मेजर करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें हमेशा स्मॉल एंगल मेजर करना रहता है। समझ में आई बात? सो द एंगल दैट इज पॉसिबल इज 0 एंड 180, और उसके बीच में एनी वैल्यू इज पॉसिबल। सो दिस इज वन पॉइंट दैट वाज लेफ्ट आउट in the angle between vectors. So add this point to angle between vectors, है ना? जो फोर्थ पॉइंट था उसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ऐड कर लीजिए, है ना? जिसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे वेक्टर रहता है तो एंगल 0 लिखते हैं, ऐसे रहते हैं तो एंगल 180 लिखते हैं, और अगर 180 क्रॉस भी कर दिया तो भी हम ऊपर से नहीं फिर से छोटा वाला एंगल ही मेजर करेंगे, एंड इट विल अगेन कम आउट टू बी लेस देन 180 डिग्री। क्लियर है मेरी बात? सो दिस इज वन पॉइंट दैट वाज लेफ्ट आउट। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे चलते हैं। हो गया बच्चों? चलो, तो जो आज का टॉपिक में स्टार्ट करने वाला था, क्योंकि मुझे याद आया तो मैं ये वाला चीज बता दिया, बिकॉज आई डोंट फील गुड व्हेन आई स्किप समथिंग, तो इसीलिए मुझे याद आया तो मैं बता दिया आपको कि दिस वाज वन पॉइंट जो कि आपको बताना जरूरी था और आपको समझ में आना भी चाहिए था, इसीलिए। सो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स।
टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं? पहला टाइप है जीरो वेक्टर, हम बोलते हैं जीरो वेक्टर है ना। जीरो वेक्टर, जीरो नाम, इसको कोई नल वेक्टर भी बोलते हैं। इसको कोई क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। अच्छा, जीरो वेक्टर क्या है ना, नाम में ही दिख रहा है कि नाम में ही क्या है? जीरो। सो इफ वी डिफाइन ए जीरो वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर whose magnitude is zero, वेक्टर whose magnitude is जीरो। मैग्नीट्यूड जिसका जीरो होता है जो वेक्टर का, उसको हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं या फिर नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो बोलेगा सर मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया, इसका मीनिंग फिर क्या है? ना, इसका मीनिंग एक्चुअली में हमें पता चलेगा क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट बोल के एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक में तुम्हें डिटेल में पता चलेगा कि जीरो वेक्टर कब आता है और क्यों आता है। अभी के लिए यू जस्ट रिमेंबर व्हाट एवर द डेफिनेशन दैट इज रिटन। क्या डेफिनेशन है ना? इफ एनी वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो, देन वी कॉल दैट वेक्टर ए जीरो वेक्टर और ए नॉन वेक्टर। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना। सोचो, we have studied that the length of the line is proportional to magnitude. Length is proportional to magnitude. अगर magnitude zero, then length becomes zero. And whose length is zero? A point. So this is represented by a point. ऐसे a zero vector is represented by a point. ऐसे simple. This is represented by a point. Okay. इसका डायरेक्शन क्या होता है फिर? बिकॉज इफ इट विल बी एन एरो, देन यू नो व्हेनेवर, अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो जिधर एरो होगा उधर डायरेक्शन है। बट नाउ हियर इट इज ए पॉइंट, सो इट्स डायरेक्शन इज आर्बिटरी डायरेक्शन। इट्स डायरेक्शन इज आर्बिटरी डायरेक्शन, मतलब यू कैन कंसिडर एनी डायरेक्शन। कोई बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि डायरेक्शनलेस, ऐसा कोई बुक में आपको देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट श्योर कि कौन से बुक में लिखा है, बट सम टीचर्स यूज दिस टर्म, सम स्टूडेंट्स राइट दिस, बट दिस इज रॉन्ग। नॉट डायरेक्शनलेस। द डायरेक्शन ऑफ ए जीरो वेक्टर इज आर्बिटरी। द डायरेक्शन इज आर्बिटरी, इट इज नॉट डायरेक्शनलेस, है ना। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आर्बिटरी मतलब यू कैन चूज एनी डायरेक्शन, डायरेक्शनलेस मतलब यू कैन नॉट चूज ए डायरेक्शन। सो इट इज नॉट डायरेक्शनलेस, इट इज आर्बिटरी डायरेक्शन। दिस इज अबाउट जीरो वेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हम दो पढ़ेंगे, 2 इधर और 3 इधर, एक साथ पढ़ेंगे 2 और 3, है ना। एक को बोलते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर्स और एक को बोलते हैं हम लोग पैरेलल वेक्टर्स। नाम सुने अच्छे से, इक्वल वेक्टर्स एंड पैरेलल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर के लिए दो कंडीशन, क्या क्या ना, द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स are said to be equal if they have दो पॉइंट। क्या दो पॉइंट? पहला पॉइंट सेम मैग्नीट्यूड, दूसरा पॉइंट सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, दोनों सेम हो, तभी हम उनको क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स। और पैरेलल कब बोलेंगे ना? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल if
if they have the same direction only, मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं, there is nothing to do with magnitude in parallel case, but in equal case there the magnitude also has to be same. मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही सेम होना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल बताता हूं, देखो अगर मैं बोलूं कि हियर, एग्जांपल बताता हूं इसके, एग्जांपल क्या एग्जांपल, देखो सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, क्या ए और बी पैरेलल है? उनका मैग्नीट्यूड देखो सेम सेम दिख रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट. इधर ए वेक्टर और इधर बी वेक्टर. इस केस में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है. इस केस में मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बट डायरेक्शन सेम है. तो मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या मैग्नीट्यूड चाहे सेम नहीं हो, मैंने बताया था द मैग्नीट्यूड इज डिसाइडेड बाय द लेंथ. इसका लेंथ कम तो इसका मैग्नीट्यूड कम, इसका लेंथ ज्यादा तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा. तो जिसका मैग्नीट्यूड के मतलब कुछ है नहीं, खाली किससे मतलब है? डायरेक्शन से. तो इस केस में भी मैं बोलूंगा ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर. इस केस में भी बोलूंगा ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर. नो मैटर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, नो मैटर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन then I will call them as the parallel vectors. But if you talk about equal vectors, here suppose I write the same examples. Suppose this is a vector and this is b vector. Here a vector is not equal to b vector. Why? Because a vector and b vector has the same direction but they do not have the same magnitude. As you can see, here the magnitude is less and here the magnitude is more. That is why you cannot tell a vector is equal to b vector, but they are parallel as I told there. Now for equal, what it has to be? It has to be a vector equal to b vector, because the magnitude also has to be same. Here mod a is also equal to mod b. Mod a is equal to mod b. Mod means magnitude. So here the magnitudes are also same and the directions are also same. है कि नहीं? That is why these two vectors will be equal, but these two vectors will not be equal, but these two will be parallel for sure. So this is the basic difference between two equal vectors and two parallel vectors. समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? आप पहले तीनों लिखो, है ना? अभी पॉज करो, तीनों लिख लो, फिर मैं इन दोनों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा ऊपर में. ठीक है? इसको मैं मिटा रहा हूं, जीरो वेक्टर या नॉन वेक्टर को आप लिख लो अच्छे से. मैं इसको मिटा रहा हूं. आई एम क्लीनिंग दिस वन एंड आई विल राइट सम इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस. ऑलराइट, सो आई एम क्लीनिंग दिस टॉप वन. ठीक है? सोचो क्या बोला गया इसके बारे में, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट. मतलब तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, नोट बोल के लिख सकते हो ऐसे. ठीक है? नोट बोल के लिख सकते हो. क्या नोट बोल के ना, बोला कि एवरी इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, फिर बोला एवरी पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल, फिर और एक बोला द पैरेलल वेक्टर्स में बी इक्वल. तीन स्टेटमेंट लिखा हूं मैं. देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोला? एवरी इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल. इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, दैट मीन्स व्हाट? दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैरेलल वेक्टर्स? Only same direction. So if somebody becomes equal, then it also will become parallel. So if two vectors are equal, they are parallel. This statement is true. This statement is true.
उसके बाद वाला स्टेटमेंट एवरी पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल। ये कैसी बात हुई? लुक एट these two vectors are parallel but these two vectors are not equal, है कि नहीं? These two vectors are not equal. Why they are not equal? Because the magnitude of these two vectors is not same. So second वाला statement क्या हो गया? False. थर्ड स्टेटमेंट बताओ, द पैरेलल वेक्टर्स मे बी इक्वल। मे बी, ये टर्म देखना, मे बी आ गया। मे बी मतलब either they can be equal or they also cannot be equal. That is true. I have given two examples. In one example it is equal and in one example it is not equal. So two parallel vectors may be equal but not necessarily equal. That is why this statement is also true. कुछ समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? मैं तीन स्टेटमेंट कैसे लिखा, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल चीजें बनते हैं। नॉर्मल चीज ये है, लेकिन उसका एंट्रेंस में जब पूछेगा तो इस टाइप का पूछेगा। सो यू शुड हैव ऑल द नॉलेज रिगार्डिंग दिस। क्लियर? अच्छा, और एक इसमें नोट बात है, ये पहला नोट है, ठीक है। दूसरा नोट क्या है देखो, सपोज आई विल राइट ए वेक्टर इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट, 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। 2 मैग्नीट्यूड हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। सेकेंड, बी वेक्टर इक्वल टू 2 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। मतलब ए वेक्टर है 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, बी वेक्टर भी है 2 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन। तो मैं बोला कि बोलो बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल होंगे कि नहीं? ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल होंगे कि नहीं? बच्चा बोला कि सर इसका मैग्नीट्यूड 2, इसका भी मैग्नीट्यूड 2। ओके, इसका यूनिट, इसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, इसका भी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, तो सर मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम। देयरफॉर ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। मैं बोला ये रॉन्ग है। मैं क्या बोला? ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भाई? ये जो देखो, ये मीटर पर सेकेंड है और ये क्या है? न्यूटन। मीन्स बी वेक्टर इज ए डिफरेंट क्वांटिटी एंड ए वेक्टर इज ए डिफरेंट क्वांटिटी। मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड का या वेलोसिटी का, और न्यूटन होता है फोर्स का। सो दिस बी वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग फोर्स क्वांटिटी, while this a vector is representing a quantity called velocity. So दो वेक्टर का खाली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होने से इक्वल तब होंगे when they are representing the same quantity. If a is a different quantity meter per second and b is a different quantity, how can they be equal? So this is wrong. Why? Because इसका रीजन क्या है? Because a vector and b vector are different quantities, are different quantity. That is why they cannot be equal. उनका मैग्नीट्यूड सेम, उनका डायरेक्शन भी सेम, but they will not be equal because they are representing different physical quantities, and two different physical quantities, how can they be equal? That is the reason. So ये important point है इस इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। क्लियर हो गया आपको? आप दोनों देखो, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट देम और नोट्स अबाउट देम। क्लियर? राइट इट डाउन, फिर विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। हो गया बच्चों? चलो, टू हो गया, 3 हो गया, है ना। अभी पढ़ेंगे 4 और 5। ठीक है बच्चों? तो जो अभी हम लोग इक्वल और पैरेलल वेक्टर पढ़ने के बाद सिमिलर टाइप्स का एक वेक्टर है। सिमिलर टाइप्स का मतलब जैसे इक्वल और पैरेलल जैसे जैसे रिलेशन है, जैसे टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, सिमिलर टाइप का एक वेक्टर्स है जिनको हम लोग लिखते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं, एक को लिखते हैं नेगेटिव वेक्टर और एक को लिखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स।
नेगेटिव वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर्स क्या है ना, बोला गया कि सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। Same magnitude but opposite direction. So if two vectors has the same magnitude but they are in the opposite direction, then I will call them as the negative of each other. जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल सपोज दिस इज A vector and this is B vector. Now you can see the length of A and the length of B are same. And मैंने पहले ही बोला था the length represents magnitude. तो अगर इन दोनों का length is same, then the magnitude of the two vectors are same. And what is the direction? As you can see, the direction of A vector is towards right, but the direction of B vector is towards left. That means A and B has magnitude of A vector equal to magnitude of B vector and they are in opposite direction. Clear? They are in opposite direction. Then what I will write? Therefore, A vector equal to minus B vector or B vector equal to minus A vector. मतलब मैं इस वेक्टर को इस B का नेगेटिव वेक्टर बोल सकता हूं और इस B को A का भी नेगेटिव वेक्टर बोल सकता हूं। दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। क्लियर है? तो हम लोग क्या पढ़े ना, अगर हमें एक वेक्टर पता है और उस वेक्टर का अगर माइनस वाला वेक्टर ड्रॉ करना है तो सिंपली क्या करो ना, मैग्नीट्यूड उतना ही रखो, बस उसका डायरेक्शन क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है? जैसे कि मैं और एक एग्जांपल लिखता हूं, यहां पे आपको समझ में आएगा। और एक एग्जांपल लिखता हूं, सपोज this is A vector, suppose this is P vector, suppose this is P vector, there is a vector here and this is P vector. Now if I want to draw the negative of P vector, what I want to draw, the negative of P vector, what I will do, I will simply reverse the direction, है ना। so arrow का direction exactly reverse, और ये लेंथ इतना तो ये लेंथ भी उतना, because magnitude has to be same. Now I will put the arrow here. This is P, so this will be minus P vector. So whenever ऐसा जरूरत भी पड़ेगा हमें कि ऐसे नेगेटिव वेक्टर लिखना पड़ेगा, so whenever you will need to write the negative of a vector, we simply reverse the direction without changing their magnitude. Got my point? So this is how we write the negative of a vector. Now anti-parallel, it is like parallel. If two vectors are in the opposite direction, if two vectors are in opposite direction, only direction के ऊपर डिपेंड करते हैं। पैरेलल जैसे सेम डायरेक्शन तो पैरेलल, नो रिलेशन विथ मैग्नीट्यूड। सिमिलरली anti-parallel means opposite direction, so they are anti-parallel, there is no relation between their magnitudes. Like example, if I will write like this and write like this, these two are anti-parallel, A and B are anti-parallel, anti-parallel का सिंबल दे देता हूं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। This is A and this is B. Suppose I will write this is A and this is B. Now see, the magnitude of A and B, here there is no relation. A is very small and B is very large, है ना। The magnitude of B is higher than the magnitude of A or greater than the magnitude of A. Still, I will say A and B are anti-parallel. A and B are anti-parallel, है ना। So anti-parallel और parallel होने के लिए there is no requirement of magnitude system. Only the direction tells whether they are parallel or anti-parallel. Got my point? Everybody got it? Okay. Now simply you see
अगेन उसी तरह आई कैन राइट टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. दो स्टेटमेंट आई कैन राइट. व्हाट आर द टू स्टेटमेंट्स? फर्स्ट, all anti-parallel vectors are negative and all negative vectors are anti-parallel. Which one is true and which one is false? You tell me simply. If these are true negative vectors, but they are anti-parallel. So negatives can be anti-parallel. So all negative vectors are anti-parallel. This is true. This statement is true. But all anti-parallel vectors are negative. This is false. Clear है मेरी बात? This is just similar to parallel and equal, and it is negative and anti-parallel. Got my point? Everybody got my point? So write it down. उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे और ये सारे डेफिनेशंस आपको याद होने चाहिए, एग्जांपल्स एंड दी स्टेटमेंट्स सब कुछ याद होने चाहिए आपको. ठीक है? हो गया बच्चों? नेगेटिव वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गया सबका. चलो नेक्स्ट टाइप वेक्टर्स हमें चलते हैं. नेक्स्ट जो दो, ये कौन कितने नंबर थे? आई थिंक 4 and 5 थे, है ना? I think these are 4 and 5. लिख देना. This is 4, this is 5. ठीक है? नेक्स्ट के दो हैं, वो है 6th टाइप ऑफ वेक्टर. उसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर्स. क्या पहले कोलिनियर के वर्ड सुने हो क्लास 10th में? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कोलिनियर. एंड कोलिनियर वेक्टर मींस द वेक्टर्स दैट आर लाइंग ऑन द सेम लाइन. वेक्टर्स लाइंग along the same line. Vectors lying along the same line. अगर एक लाइन में सारे वेक्टर आते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल, एक लाइन में सपोज ये एक वेक्टर है ऐसे, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, एंड यहां पे और एक छोटा सा वेक्टर, यहां पे और एक बड़ा सा वेक्टर. ऑल दीज वेक्टर्स यू कैन सी. ऑलराइट, दिस इज सपोज ए वेक्टर, this is suppose b vector, this is suppose p vector, this is suppose q vector. All these vectors a b p q, if you can see, they are lying on the same line. एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं सारे के सारे वेक्टर्स. सारे के सारे वेक्टर्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं. सो आई विल टेल a b p q are collinear vectors. are collinear vectors. उनको हम लोग कैसा वेक्टर बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर. क्लियर है मेरी बात? सबको समझ में आ गई कोलिनियर वेक्टर. उसी तरह 7th पॉइंट जो है हमारा 7th टाइप, वो है कोप्लानर वेक्टर. कोप्लानर वेक्टर. कोप्लानर ये था कोलिनियर, मतलब एक लाइन. ये है कोप्लानर, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एक प्लेन. तो क्या लिखेंगे इसको? ना दीज आर वेक्टर्स लाइन ऑन द सेम प्लेन. ऑन द सेम प्लेन. ऑलराइट, दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर. सेम प्लेन मतलब, जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो मेरे हाथ को, लुक एट माय हैंड. It is my plane. Suppose this chalk is lying on the plane. You can look at this. This is a plane and this is a vector which is like this. Alright. Suppose there is another vector which is like this. Which is like this. Now you look at this. सबको chalk दिख रहा होगा I hope, क्योंकि मैं खुद वीडियो देख नहीं पा रहा हूं. If you can see, there is a white chalk, there is a blue chalk and there is a red chalk that I am holding. Alright, if you look at this, my hand is a plane
any surface is called as a plane. My hand is a plane surface, and the red chalk and the blue chalk, if they are vectors, then these two vectors, they are on the same plane. You look at this. See, देखो, all these vectors are on the same plane. But if I put a vector like this here, suppose red color chalk, now I put another vector. Now this vector has one point on the plane, but this complete vector is not on the plane. So this blue and red will be called as coplanar vectors, but this red will not be a coplanar vector because ये प्लेन के ऊपर आ नहीं रहा है ना. तो ये प्लेन का कॉन्सेप्ट है कि प्लेन मतलब कोई भी ऐसा एक सरफेस, ये सरफेस है, प्लेन हो गया. मैं ये डस्टर की बात करूं, डस्टर का ऊपर वाला सरफेस एक प्लेन हो गया, ये और एक प्लेन हो गया, ये और एक प्लेन हो गया. तो प्लेन मतलब कोई भी ऐसा एक सीधा वाला सरफेस, उसको प्लेन बोलते हैं. तो अगर बहुत सारे वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उन सारे वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा? कोप्लानर वेक्टर. जैसे अगर ऐसा मैं एक प्लेन ड्रॉ करूं तो इसके अंदर यहां ड्रॉ करो, यहां ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, है ना, ऐसे ड्रॉ करो, कुछ भी ड्रॉ करो, ये सारे वेक्टर्स कैसे आ जाएंगे इन दिस? These all are the coplanar vectors because they are lying on this plane. Got my point? उसके बाद और एक है, ये सब आसान डेफिनेशन है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, है ना. ये 7 हो गया तो 8 है, उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर. को इनिशियल वेक्टर क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर. अच्छा, को इनिशियल, को और इनिशियल मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, है ना. इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे ना? वेक्टर्स whose initial points are same. Initial points are same. ऐसे टाइप वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स. जैसे एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं ऐसे एक पॉइंट, ये लो, ये ए वेक्टर, इधर और एक भी निकला, ये बी वेक्टर, इधर और एक भी निकला, ये सी वेक्टर, इधर और एक भी निकला, ये डी वेक्टर. ऐसे जितने भी वेक्टर देख रहे हो ए बी सी डी, ऑल द वेक्टर्स हैज द सेम इनिशियल पॉइंट, हैज द सेम इनिशियल पॉइंट. इसीलिए ये सारे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज द को इनिशियल वेक्टर्स. दीज आर नोन एज द को इनिशियल वेक्टर्स. क्लियर मेरी बात? सो दीज आर स्मॉल टाइप्स. इनमें कुछ क्वेश्चंस है नहीं. इन बोर्ड एग्जाम यू कैन गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय दिस वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय कोप्लानर वेक्टर्स, ऑल दैट, है ना. देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस ऑन दिस. तो you just write down the definitions and do remember. Try to understand from the name. If you can understand from the name, you can make the definition by yourself. You can draw the figure by yourself. You don't have to remember everything. Alright? सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. कुछ चीजें हमें लॉजिकली समझना पड़ता है. समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूं? आ रहा है कि नहीं? सब कुछ क्लियर है? पूरा अच्छे से लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट उतार. हो गया बच्चों? चलो, उसके बाद जो टाइप है वो टाइप थोड़ा मस्त है और वो टाइप काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि वो आगे जाके बहुत यूज होने वाला है. बहुत मतलब बहुत यूज होने वाला है. ठीक है, कैसे यूज होने वाला है देखो, और उसका नाम क्या है सुनो, इसीलिए उसको अकेले पढ़ाते हैं. उसका नाम है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर, उसका नाम क्या है? यूनिट वेक्टर. इसको ऐसे तार का मतलब इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट का मतलब पता होगा, इंपोर्टेंट का मतलब इंपोर्टेंट, है ना. यूनिट वेक्टर. यूनिट का मतलब क्या है? व्हाट यू मीन बाय यूनिट? यूनिट सुने हो ना, क्लास 10th में पढ़ोगे यूनिटरी मेथड ऐसे सब. यूनिट का मतलब होता है 1. यूनिट का मतलब क्या होता है? 1.
तो यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है दिस इज ए वेक्टर whose magnitude is equal to 1 यूनिट। ऐसा एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 यूनिट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि हाँ जिसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है उसको 1 यूनिट बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट हम लोग को समझना है, सुनो क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखना है ना। एवरी वेक्टर हैज ए यूनिट वेक्टर। सब वेक्टर, दुनिया में जितने वेक्टर हैं सब वेक्टर का एक ना एक यूनिट वेक्टर होता है। एंड which denotes the direction of the vector। ऐसा क्या है, क्यों नहीं, मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप परेशान मत होइए। मैं क्या लिखा सुने, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन हम लोग समझ लें कि यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 तो उसको कहते हैं जीरो वेक्टर या नॉन वेक्टर। सिमिलरली इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 देन वी कॉल इट एज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा, सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखो ना। एवरी वेक्टर हैज ए यूनिट वेक्टर which denotes the direction of the vector। सोचो, जैसे कि मैं समझाता हूं तुम्हें समझ में आएगा, एग्जाम्पल। ठीक है, समझाता हूं एग्जाम्पल से। देखो, सपोज ए वेक्टर में क्या है, दो चीज, एक है उसका मैग्नीट्यूड और एक है उसका डायरेक्शन। दो चीजें हम लोग लिखेंगे। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में क्या रहेगा, एक रहेगा उसका मैग्नीट्यूड और एक रहेगा उसका डायरेक्शन। अच्छा, मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे लिखते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वी रिप्रेजेंट लाइक दिस। एंड अभी क्या बोला ना, वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है, ए वेक्टर का अगर एक यूनिट वेक्टर कुछ है वो क्या बताएगा मुझे, डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन में मैं क्या लिखूंगा ना, मैं लिखूंगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए। क्योंकि कोई भी, ये पॉइंट मैंने क्या लिखा, व्हाट इज द पॉइंट रिटन, द पॉइंट टेल्स दैट एवरी वेक्टर हैज ए यूनिट वेक्टर। एवरी वेक्टर, इफ यू टॉक अबाउट एनी वेक्टर, इसका एक यूनिट वेक्टर होगा। और वो यूनिट वेक्टर करता क्या है, वो यूनिट वेक्टर हमें इस वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। तो जहां पे डायरेक्शन लिखना था वहां पे मैंने क्या लिखा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, क्योंकि मैं ए वेक्टर के बारे में लिख रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया मॉड ए वेक्टर, और ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ ए को, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप। इसको कैसे पढ़ा जाता है वो मैं लिख देता हूं साइड में। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ए कैप। टोपी पहना दो भाई साहब, टोपी पहनाना पड़ता है, कैप। तो कोई भी वेक्टर के ऊपर ऐसे कैप दिखे ना तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है, यूनिट वेक्टर की। तो ए वेक्टर का देयरफॉर दिस इंप्लाइज ए कैप का फॉर्मूला क्या आया ना, ए वेक्टर बाई मॉड ए। दिस इज द फॉर्मूला हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर। If you know the unit vector of A, you have to find the unit vector of A vector, then divide the vector by its magnitude, then you will get the unit vector। अब इसको क्या यूज करना है, कहां पे यूज करना है, that you will know gradually, don't worry, है ना। just remember कि मैं क्या सिखा रहा हूं and try to understand कि what do you mean by a unit vector and how to calculate a unit vector। now a unit vector can be calculated by dividing the vector with its magnitude। ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्लियर, नाउ डन, ओके। जनरली क्या है ना, जनरली हमारे दुनिया में
और हमारे पास कितने एक्सिस है, हम लोग 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में जीते हैं, अगर आपको पता होगा। सो वी आर लिविंग इन ए 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, है ना। अच्छा, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड मतलब एक हो गया एक्स, एक हो गया वाई और एक हो गया जेड। हालांकि सब कुछ लोग बोलते हैं देयर इज ए 4th डायमेंशन कॉल्ड टाइम, उसके बारे में हम कभी फिजिक्स क्लास में, लाइव क्लास में डिस्कशन करेंगे 4th डायमेंशन के बारे में, स्टीफन हॉकिंग्स का आइडिया के बारे में, है ना। बट व्हाटएवर, जनरली हमारे पास कितने एक्सिस होते हैं, जनरल पास वी यूज 3 एक्सिसेस, हम 3 एक्सिस यूज करते हैं, ठीक है। कितने एक्सिस यूज करते हैं, 3 एक्सिस। क्या क्या 3 एक्सिस ना सर, इधर होता है एक्स एक्सिस, इधर होता है वाई एक्सिस और इधर होता है जेड एक्सिस। ये एक्स वाई जेड कैसे होते हैं उसको मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो अच्छे से देखना मैं कैसे समझा रहा हूं, ठीक है। एक्स वाई और जेड, इधर देखो 3 चौगलियां, ठीक है। ये एक्स ये वाई ऐसे रहा, दिस इज एक्स एंड वाई लाइक दिस, यू कैन सी दिस इज एक्स, अदर देखो है ना, इधर अदर से दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो जेड इधर है तो क्या जेड को ऐसे रखो, नहीं, जेड एक्चुअली में रियलिटी में जेड इज प्रेजेंट, जेड इज प्रेजेंट लाइक दिस, दिस इज द 3 एक्सिसेस प्रेजेंट इन रियलिटी, ऐसे रहते हैं एक्चुअली में 3 एक्सिस, है ना, ईच अदर को परपेंडिकुलर, इधर एक्स, इधर वाई एंड इधर जेड। देखो ये एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना है, एक्स ये वाई है, इसको देखो फिगर को, है ना, ये एक्स ये वाई, और जेड ऐसे ड्रॉ किया हूं बिकॉज 3 डायमेंशन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जेड एक्चुअली में कैसा है, ऐसे बाहर। देखो एक्स और वाई में एंगल कितना है, 90 डिग्री, वाई और जेड में एंगल कितना है, 90 डिग्री, एक्स और जेड में एंगल कितना है, 90 डिग्री। मतलब ये 3 एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, सबके बीच में, एक्स और वाई के बीच में 90, वाई और जेड के बीच में 90, एक्स और जेड के बीच में भी 90। अच्छा, मैं बोला ऐसे, तो क्या जिंदगी भर एक्सिस ऐसे ही दिखेंगे, नहीं, ये एक्सिस ऐसे भी तो दिख सकता है कि नहीं। मैं बोल सकता हूं कि इधर एक्स है, इधर वाई है और इधर ऐसे जेड है, ऐसे भी तो बोल सकता हूं, देखो, और ऐसे भी बोल सकता हूं ना, इधर एक्स इधर वाई जेड, अभी भी तो इसके बीच में 90, इसके बीच में 90, इसके बीच में 90। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द एक्सिस जो बनाते हैं हम, जरूरी नहीं है दैट एक्स और वाई ऐसे ही दिखेंगे ऑलवेज, दे कैन बी रोटेटेड, दे कैन बी पुट लाइक दिस, they can be put like this, they can be put like this, they can be put anywhere, but what is the condition, उनके बीच में एंगल कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री, that is the fixed condition। बाकी उसका ओरिएंटेशन कैसे भी हो जाए, ऐसे 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 कुछ भी रखो, ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैं जो हाथ में पकड़ा हूं ना, ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड का, उसको मैं कैसे भी पकड़ूं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही कहलाता है। ऑलराइट, तो जनरली क्लास 10th तक ऐसे सीधा वाला दिखता है, बट 11th में ऐसे टेढ़ा मेढ़ा टाइप्स का भी आ सकता है ना। तो घबराना नहीं है, उसको हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, बट इतना जान लो कि हम लोग 3 एक्सिस यूज करते हैं और दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, द एक्सिसेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सब परपेंडिकुलर हैं। तो हमारा एक स्पेशल नाम दिया गया कि सोचो कोई वेक्टर खाली एक्स के ऊपर हो सकता है, तो उन सब का एक यूनिट वेक्टर होगा, है ना। तो क्या बोला गया ना, यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस के एलोंग एक यूनिट वेक्टर होगा, ऐसे ऐसे यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और मैग्नीट्यूड कितना है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, वो नाम है आई के ऊपर क्या, आई के ऊपर क्या। तो जब भी हमें एक्स एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो हम उसको मनमर्जी कुछ भी नाम नहीं देंगे, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, आई क्या। जब मैं यूज करूंगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा, अभी आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली यूनिट वेक्टर
एलॉन्ग वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर आएगा, इधर आएगा एक यूनिट वेक्टर आ सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नाम है जे के ऊपर क्या, जे क्या, उसको क्या बोलते हैं, जे क्या। और एक बच गया जेड, तो यूनिट वेक्टर एलॉन्ग जेड एक्सिस उसको लिखते हैं के क्या, उसको क्या लिखते हैं, के क्या। तो ये तीन है जिसको हम लोगों को याद रखना है, इट इज आई जे एंड के। ऐसे फिगर में लिखा होगा तो इधर आई क्या, ये आएगा जे क्या, ये आएगा के क्या। तो आई क्या एक यूनिट वेक्टर है जो कि कौन से वाले डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में, और वाई के ऊपर जो है जे और जेड में जो है वो के। क्लियर है। अगर जब ये पॉजिटिव एक्स में क्या हुआ आई, अगर नेगेटिव एक्स में होता तो क्या होता, माइनस आई, मैंने बताया था क्योंकि उल्टा हो जाएगा, माइनस आई। सिमिलरली नेगेटिव वाई में रहेगा तो माइनस जे, नेगेटिव जेड में रहेगा तो माइनस के। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक्स के ऊपर आई, वाई के ऊपर जे और जेड के ऊपर के, ऐसे याद रखना है, यूनिट वेक्टर्स का नाम है। और हम जनरली इसलिए लिखा हूं क्योंकि थोड़े दिन, आज के बाद कल के लेक्चर में ही ना आप लोगों को मतलब नेक्स्ट जब भी आप वेक्टर का लेक्चर मिलेगा आपको फील हो जाएगा कि ये आई जे के क्यों बोल रहा था, क्योंकि पूरे फिजिक्स में आई जे के ही चलेंगे, एग्जाम में आई जे के ही चलेंगे। हम यहाँ आसाम में हम आई जे के पढ़ रहे हैं, कोई बाहर होगा तो वो भी आई जे के पढ़ रहा होगा, कोई इंग्लैंड में होगा तो भी वो आई जे के ही पढ़ रहा होगा। दिस इज फिक्स्ड, एक्स के ऊपर आई, जेड के ऊपर, फिर वाई के ऊपर जे और जेड के ऊपर के लिखते हैं हम लोग। क्लियर है। तो ये था पूरा यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। हालांकि ये आगे बहुत ज्यादा काम में आ जाएगा, इस फॉर्मूला बहुत काम में आएगा, तो आपको ये फॉर्मूला भूलना नहीं है। और यूनिट वेक्टर क्या बताता है, यूनिट वेक्टर कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। और हम क्या सीखे, क्या मैं कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकालो, मैं उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो जो आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, यूनिट वेक्टर। और हमारे फिजिक्स में हम 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। स्टैंडर्ड मतलब फिक्स्ड, है ना। एक्सक्यूज मी, क्या यूज करेंगे, आई जे और के, है ना। जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई, जो वाई में होता है उसको बोलते हैं जे, और जेड में होता है उसको बोलते हैं। क्लियर है। तो आप इसको पूरा अच्छे से लिख लीजिए, फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलता हूं। हो गया बच्चों, चलो। और एक टाइप रह गया है, मैं आपको बता देता हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट नाम एक है, तो आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल, है ना, ये नाम आपको बहुत सुनने को मिलेगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बहुत सुनने को मिलेगा।
तो ऑर्थोगोनल वेक्टर कब यूज करते हैं ना, व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तब हम वैसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल तो आपको समझ में ही आ गया होगा, है ना। सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर 90 डिग्री, तो ए और बी ऑर्थोगोनल, ए और बी ऑर्थोगोनल। सिंपली ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया तो ऑर्थोगोनल हो। अच्छा, और एक देखो, ये है ए वेक्टर और ये डॉट है बी वेक्टर। बोलेगा ये क्या हो गया सर, ये कहां से ड्रॉ कर दिए डॉट डॉट। ये सब फिजिक्स में डिनोशन है, नोटेशन है। ये बी जो डॉट दिया है ना, इसे डॉट का मतलब क्या है बताता हूं। इससे डॉट लिखा होगा तो इसका मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब आउट ऑफ द प्लेन का मतलब है बी वेक्टर ऐसा है, ऐसे रखा हुआ है, इस बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। ये बोर्ड से बाहर आ रहा है। ऐसे वाले डायरेक्शन को हम 3D में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो 3D में नहीं ड्रॉ करके हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, डॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट। सिमिलरली अगर मैं ड्रॉ करूं, ये वेक्टर है और यहां पे क्रॉस, ऐसे क्रॉस दिया, तो इस क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनटू द प्लेन। मतलब यहां पे वेक्टर किधर जा रहा है, ए से अंदर की तरफ है, मतलब ए इधर है और बी इधर है, ऐसे अंदर की तरफ। देखो ए इधर है और बी ऐसे अंदर की तरफ है, ये बी है। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। तो ये नोटेशंस भी मुझे आपको सिखाने थे इनडायरेक्टली, क्योंकि आगे जाके इस तरह के नोटेशन काफी यूज होने वाले हैं। इसीलिए आप लोगों को ऐसे नोटेशन भी पता होना पड़ेगा और हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ पे ए और बी जो है परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी देखो, ये इधर ए है और बी ए से बाहर है ना। तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, देखो ए इधर बी बाहर, एंगल कितना हो गया देखो 90 डिग्री। तो क्या ए और बी भी ऑर्थोगोनल हो गए ना, हाँ सर ए और बी ऑर्थोगोनल हो गए। इधर ए इधर ऐसे है और बी ऐसे अंदर है, देख अंदर है। मैं थोड़ा आगे करता हूं ताकि तुझे फील आए। देख ऐसे ए इधर है बट बी किधर है, ऐसे अंदर की तरफ। तो अभी भी उनके बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री है कि नहीं। देखो ऐसे ये है ये भी है, देखो कितना एंगल है, 90 डिग्री है ना। तो ये भी दोनों कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। समझ में आया। अच्छा और एक बात सोचो, इधर एक्स एक्सिस में जो था उसको हम लोग लिखते थे आई क्या, अगर आपको याद हो तो। वाई में जो था उसको लिखते थे जे क्या, अगर आपको याद हो तो। और जेड में जो था उसको लिखते थे हम लोग के क्या, अगर आपको याद हो। क्या एक्स वाई और जेड परपेंडिकुलर होते हैं ना, यस। दैट इज व्हाई आई जे के आर कॉल्ड एज orthogonal unit vectors, are called as orthogonal unit vectors. I, J and K are called as orthogonal unit vectors. I cap, J cap and K cap. क्लियर है। इस तरह से ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन है, ये एग्जांपल है। ये डॉट और क्रॉस का मतलब आपको समझना था। और आई जे के जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं, तो दे विल बी कॉल्ड एज द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था आपका सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। कितने टाइप्स के हम लोग पढ़ लिए, जीरो वेक्टर से स्टार्ट किए थे, इक्वल वेक्टर्स पढ़े, पैरेलल वेक्टर्स पढ़े, नेगेटिव वेक्टर्स पढ़े, एंटी पैरेलल वेक्टर्स पढ़े, यूनिट वेक्टर्स पढ़े, को लीनियर वेक्टर्स पढ़े, को प्लानर वेक्टर्स पढ़े, और फिर को इनिशियल वेक्टर्स पढ़े। सारे टाइप्स के वेक्टर्स बेसिकली हम लोग खत्म कर दिए। ठीक है, तो आप ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को भी लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूं, और क्योंकि वेक्टर हम लोग थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और इसके बाद जो है वो थोड़े कैलकुलेटिव चीजें स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो मैं इस क्लास में मिक्सअप नहीं करूंगा कुछ भी। ये पूरा थ्योरेटिकल क्लास था, पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन था एक, तो मैं पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन बना दिया। और मैं पहले ही आपको बताऊं कि एंट्रेंस में इस सबसे क्वेश्चंस आने के चांसेस इज लाइक 0.00000, रात भर 0 लिखोगे फिर 1 लिखोगे तो उतना, है ना। बट बोर्ड में इन सब के डेफिनेशंस आते हैं इन 1 मार्क क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन में सारे इस सब के डेफिनेशंस बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को सारे डेफिनेशन, एग्जाम्पल और आइडेंटिफाई करना, और खास करके इससे पहले जो पढ़ाया यूनिट वेक्टर, उस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, उस यूनिट वेक्टर के एग्जाम्पल्स, आई जे के और ऐसे डॉट और क्रॉस, ऐसे इंपॉर्टेंट बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे वेक्टर एडिशन। क्या शुरू करेंगे? वेक्टर एडिशन। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी नेसेसरी, है ना, दोनों चीज। और थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आएगा, बट अगर आपको बेसिक आइडिया नहीं है वेक्टर्स के बारे में तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो आई विल सजेस्ट यू, हु ऑल आर वाचिंग माय वीडियो, आई विल सजेस्ट यू डेफिनेटली गो थ्रू ऑल द बेसिक्स ऑफ द वेक्टर एंड देन वी विल स्टार्ट वेक्टर एडिशन। ऑलराइट, तो तब तक बच्चों घर पे रहो, पढ़ाई करो, सेफ रहो। कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप फोन करो मुझे, कॉल करो, टेक्स्ट करो, कुछ भी करो। टॉक टू मी एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।